देखो इसका मतलब क्या होता है, हमें ये दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो 1 है ना। अगर हमें ये दे रखा है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसका मतलब होता है e की पावर आयोटा t है ना, आयोटा t है, और t की वैल्यू हमारे पास 0 से 2 पाई दे रखी है, मतलब इसकी वाइंडिंग नंबर 1 है ना। तो सुनिए आ रहा है, अब यहाँ पे इसको फैक्टर करो है ना, तो सुन अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये पूछ रही है इंटीग्रेशन ऑफ सी e की पावर ये दे रखा आयोटा पाई z दे रखा है, हमारे पास इसकी वैल्यू e की पावर आयोटा पाई z, एंड यहाँ पे हमारे पास इसका फैक्टर करोगे तो 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2r, तो बेटा इसका फैक्टर करोगे तो ये आएगा हमारे पास z माइनस 2 इंटू 2z माइनस 1। बेटा यहाँ पे देखेंगे तो z की वैल्यू एक तो 2 आ रही है, एक 1/2 आ रहा है। सुनो 1/2 जो है वो इस मतलब 1 रेडियस के सर्कल के अंदर इनसाइड लाई करेगा ना बेटा, इसका मतलब होता है मॉड z इज इक्वल टू 1 है ना। तो ये जो 1/2 है इनसाइड लाई करेगा, जब ये इनसाइड लाई करेगा तो यार मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर आयोटा पाई z डिवाइडेड बाय z माइनस 2 अपॉन, यह लिख सकता हूं 2z माइनस 1, और यहां से मैं कॉमन निकाल देता, सुन z माइनस 1/2। भैया मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अरे मैंने क्या करा भैया 2 को कॉमन निकाल दिया। देखो ये बड़ी अच्छी चीज, यहाँ पे बच्चा क्या करता है 2 कॉमन निकालना भूल जाता है ना। तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2 पाई आई एफ 1/2। सुन ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम जानते हैं, सुन ये हमारे पास एफ है, जहां पर भी एफ है वहां पे 1/2 रख दो, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 से 2 तो कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आएगा हमारे पास पाई आई और 1/2 रखो तो ई की पावर आयोटा पाई/2 अपॉन यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस का 2, बेटा ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी राइट। सुन यहाँ पे e की पावर आयोटा पाई/2 दैट इज cos पाई/2 प्लस आयोटा sin पाई/2, और cos पाई/2 प्लस आयोटा sin पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, सुन यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे आयोटा क्योंकि हमारे पास z है और आयोटा पाई/2 हो जाएगा, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 रखेंगे तो cos पाई/2 प्लस आयोटा sin पाई/2, तो साइन अच्छा cos पाई/2 की वैल्यू 1 होती है ओके, माइनस सुन आयोटा आ जाएगा ना, काम करते लिख देना तो पाई आयोटा। सुन यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस का 3/2 इसकी वैल्यू आ रही है, और इसको लिखेंगे तो बेटा आएगा cos पाई/2 प्लस आयोटा sin पाई/2। बेटा हम जानते हैं कि जो cos पाई/2 होता है यार वो हमारे पास 0 हो जाता है राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होती तो बेटा ये आएगा पाई आयोटा अपॉन माइनस का 3 और 2 ऊपर ले गया, और बेटा इसकी जो वैल्यू होगी वो आयोटा आ जाएगी, सुनो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2π/3। सुन ये हमारे पास अल्फा आ गया, तो बेटा अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 2π/3 आ रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा, तो सुन हम जानते हैं कि यहाँ पे अल्फा इंटू 3 हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन 2 इंटू 3.14 अपॉन 3, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है। सुन जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यार यहाँ से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट बी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां जाके जो और भी वीडियोस हैं और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमने यहां पे सॉल्व करा रखे हैं, तो वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।